Good morning student. Welcome to the TSN school. I am going to teach you हिंदी और आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जो कि कविता है और इसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसकी कवि है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। कविता पाठ से पहले हम कवि परिचय जानते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर में हुआ और मृत्यु 27 नवंबर 2002 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत भारती आदि सम्मान मिले। प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि व शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी की थी। अब जानते हैं कि यह कविता किस पर आधारित है। तो यह कविता पक्षियों को लक्ष्य करके आज़ादी या स्वतंत्रता का मोल बताने के लिए कवि ने लिखी है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म 1915 के समय हुआ, तो उस समय जो भारत था तब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो अपनी उसी वेदना को इन्होंने अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। अब कल्पना कीजिए कि आपको ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां बाहर का आप देख सकते हैं, लेकिन आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। खाने पीने के लिए आपको और आरामदायक जीवन दिया जाए, लेकिन आपको सिर्फ उसी जगह रहना है, वहाँ से बाहर नहीं जाना है। जबकि आपके जो साथी है, संगी साथी हैं, आप उनको बाहर खेलते देखते हैं, लेकिन क्या ऐसे में आप खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी वेदना को महसूस करते हुए जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं और पंछियों के माध्यम से अपना किस तरह का दर्द वो व्यक्त करते हैं। तो आइए चलते हैं कविता की ओर और कविता पाठ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पक्षी कहना चाहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले थे, लेकिन हमें पिंजरों में बंद कर दिया गया है। तो जो वेदना हमें महसूस हो रही है उसको वो बताना चाहते हैं। तो पंछी कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि हम हमेशा उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, पुलकित का मतलब है आनंद से भरना या खुश होना। तो हम उन्मुक्त गगन में खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा तो हम नहीं गा सकते, हम खुश नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि पिंजरा चाहे किसी भी धातु का हो, चाहे स्वर्ण का ही क्यों ना हो, सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें पिंजरों में बंद कर दिया, जो हमारे खुले पंख है, जो हमें आनंद से भर देते हैं, पुलकित पंख है, वो टूट जाएंगे। तो
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का मतलब होता है कड़वा और निबोरी का मतलब है नीम का फल या निम्बोली जो कड़वी होती है। कनक का मतलब है सोना या स्वर्ण और मैदा का यहाँ आशय है दाना। मैदा जो आटे जैसा होता है, आटा आटे से बारीक होता है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पर मैदे से न होकर चिड़िया या पक्षियों के दाने से है। तो पंछी कहना चाहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले और नदियों का शीतल मीठा ताज़ा पानी पीने वाले हैं। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन अगर हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में ही चाहे खाना दिया जाए, दाना दिया जाए, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा नीम की कड़वे फल जो है, निम्बोरी है, वो भली लगती है बजाय के सोने के कटोरी में दिए जाने वाला खाना जो हमें पिंजरे में बंद होने पर मिलेगा। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कड़वे फल खाना और आज़ादी से आसमान में उड़ना और जो भी मिले वो खाना। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन पिंजरे में बंद होना हमें नहीं अच्छा लगता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण का मतलब सोना, श्रृंखला का मतलब है बेड़ी या बंधन, तरु कहते हैं पेड़ों को और फुनगी यानी कि पेड़ की सबसे ऊपर की जो टहनी होती है उस पर उसे फुनगी कहते हैं। और पंछी जो है वो पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर और जब हवा चलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे झूले पर बैठे हो, तो उस पर के झूले को वो याद करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सोने की इन जंजीरों में बांध दिया गया है, बेड़ियों में बांध दिया गया है। उसकी वजह से हमारी जो क्षमता थी उड़ने की, जो गति थी, वो हम भूल चुके हैं। कितना ऊंचा हम उड़ सकते थे, कितनी तेज़ी से हम उड़ सकते थे, वो सब हम भूल चुके हैं। लेकिन हम सपनों में ही देख रहे हैं कि हम पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर हवा से झूले झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान कहते हैं इच्छाओं को। ये हमारी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने तक उड़ते रहते। वैसे तो आसमान को अनंत कहा गया है, लेकिन फिर भी पक्षी कहते हैं कि हम उतनी ऊंचाई तक उड़ना चाहते थे और जैसे जो सूर्य की किरणें होती हैं उनके आने पर जैसे तारे छुप जाते हैं, उसी तरह पक्षी कहते हैं कि हम भी अपनी चोंच को, किरण जैसी चोंच को खोलकर उन तारों के तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि क्षितिज जो सीमाहीन है, भले ही हमें एक जगह खड़े होने पर दिखता है, दूर दिखाई देता है कि पृथ्वी और आसमान मिल रहे हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वह क्षितिज और भी दूर नज़र आता है। यानी कि यह एक भ्रम होता है कि क्षितिज है, तो उसे पाने की, जिसकी कोई सीमा नहीं है क्षितिज की, यानी जहाँ आसमान और धरती मिल रहे हों, उस जगह को पाने के लिए हमें पंखों की होड़ लगाकर उड़ना पड़ता। या तो हम उस क्षितिज को पा लेते या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तंती सांसों की डोरी का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त होना। तो पक्षी यहाँ कहना चाहते हैं कि हम उस सीमा तक होड़ लगाकर, पंखों के होड़ लगाकर उड़ते रहते जहाँ क्षितिज है या जहाँ सीमा है क्षितिज की। या तो हम उस क्षितिज को पा लेते या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ कहते हैं घोंसले को, आश्रय रहने का स्थान, आकुल यानी कि व्याकुलता या बेचैनी, विघ्न मतलब बाधा। तो जब आप चाहे नीड़ न दो, हमें हमारे घोंसले टहनी पर जो हम घोंसले बनाते हैं वो मत दो,
जो हम आश्रय बनाते हैं घरों में या किसी भी जगह पर, जो घोंसले बनाकर रहते हैं, उसे भी भले ही तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर दो, बिखेर दो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं भगवान ने, तो हमारी जो उड़ने की बेचैनी है उसे पूरा करने, उसे उड़ने में, उड़ान में बाधा न डालो, हमें उन्मुक्त होकर उड़ने दो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो संदेश कवि हमें देना चाहते हैं, आज़ादी का मोल जो हमें बताना चाहते हैं, आशा है वो आपको समझ में आया होगा और आप भी उसका सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, उसको समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे।